नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम दयाल पब्लिक स्कूल। कल की कक्षा में मैंने आपको करवाया था हिंदी प्रथम का पाठ एक कौन। आज हम उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे, लेकिन उस अभ्यास प्रश्नों को करने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा एनिमेशन दिखाती हूँ ताकि आप अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से कर पाए। नभ में अनगिन तारे इनको कौन सिखाता टिम टिम जी। कौन सिखाता है मेघों को जल बरसाना रिम झिम जी। कौन सवेरे सूरज की किरणें धरती पर ले आता। कौन रात में चंदा लाकर श्वेत चांदनी बिखराता। कौन सिखाता है चिड़ियों को ची ची का यह गीत मधुर। कौन सिखाता है अंबर में इनको उड़ना फुर फुर फुर। कौन सिखाता है फूलों को कांटों में खिल खिल जाना। कौन सिखाता चट्टानों में निर्झर को बहते जाना। पूछ रहा है बालक माँ से ने मन में अचरज भारी। कौन बनाया करता जग में चीजें अद्भुत और प्यारी। प्रश्न सुने सुत की माँ बोली सब कुदरत की माया है। सचमुच न्यारा भाग्य हमारा यह सुंदर जग पाया है। अच्छा था ना एनिमेशन। एनिमेशन से आपको कविता का दोहरान भी हो गया है ना। आगे बढ़ते हैं हम इसके अभ्यास प्रश्नों की ओर। अभ्यास प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमें दे रखा है यहाँ पे श्रुतलेख का। श्रुतलेख में हम देखेंगे क्या लिखा है। किरणें, चांदनी, चिड़ियों, अद्भुत, फूलों, कांटों, चट्टानों, प्रश्न, भाग्य और न्यारा। आगे हमें दे रखे हैं मौखिक प्रश्न जिनको हमें सिर्फ बुक में ही करना होता है। सबसे पहला प्रश्न दे रखा है नभ में कितने तारे हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अनगिनत। नभ में कितने तारे होते हैं। अनगिनत तारे जिनको कि हम गिन नहीं सकते। बादलों में जल के बरसाने की आवाज कैसी होती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है रिमझिम। कैसी आवाज होती है। रिमझिम। किनकी बोली मधुर गीत के समान लगती है। तो हमने यहाँ पे लिखा है चिड़िया। चिड़िया की जो बोली है वो मधुर मीठे मीठे गीत के समान लगती है। इस कविता में कौन किससे प्रश्न कर रहा है। इस कविता में एक बेटा अपनी माँ से बहुत सारे प्रश्न कर रहा है। आगे बढ़ते हैं हम। खाली जगह भरिए जिसमें हमें रिक्त स्थान दे रखे हैं और ऊपर ऑप्शन से हमें चूज करते हुए चुनते हुए इन रिक्त स्थानों को पूरा करना है। फूल डैश में खिलते हैं। कहाँ खिलते हैं। कांटों में। निर्झर डैश में बहते हैं। कहाँ बहते हैं। चट्टानों में। डैश चींची का मधुर गीत गाती है। कौन गाती है। चिड़िया। मेघ डैश बरसाते हैं। क्या बरसाते हैं। जल बरसाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कविता के अनुसार हमें उनके जोड़े बनाने हैं। रिमझिम क्या होती है। रिमझिम होती है बारिश। और टिम टिम कौन करता है। तारे। आगे बढ़ते हैं हम। चींची और फुरफुर ये कौन करता है। ये करता है चिड़िया। तो हम चिड़िया से मिलान कर देंगे। न्यारा। न्यारा क्या है हमारा। भाग्य। तो हमने न्यारा को भाग्य से मिलान कर दिया। उसके बाद है किरणें। किरणें को किससे मिलान किया है। सूर्य। प्रश्न 3 दे रखा है। सही वाक्य के आगे हमें सही का और गलत वाक्य के आगे हमें गलत का निशान लगाना है। तारे रिमझिम चमकते हैं। तारे चमकते हैं क्या। रिमझिम गलत है ना। तारे तो टिमटिम चमकते हैं। तो ये क्या है। गलत। यह सुंदर संसार हमें कुदरत ने दिया है यानी कि भगवान ने दिया है। तो ये वाक्य एकदम सही है। चिड़िया की का मधुर गीत गाती है। तो ये क्या है। गलत। इसीलिए हमने इसके आगे गलत लगा दिया। चंद्र रात में धरती पर सफेद चांदनी बिखरा देता है। ये वाक्य क्या है। एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं। हमें एक शब्द और वाक्यों में उत्तर देना है। सबसे पहला प्रश्न है टिम टिम कौन करते हैं।
तो हम उत्तर लिखेंगे तारे। धरती पर सूर्य की किरणें कब आती है? जब सूर्य भगवान सुबह सुबह आते हैं तब आती है, तो हमने यहाँ पे लिखा है सुबह। चिड़िया क्या करती है? तो हमने लिखा है चींची। चिड़िया क्या करती है? चींची। कौन कांटों में भी अपनी मुस्कान बिखेरते हैं? कौन बिखेरते हैं? फूल बिखेरते हैं। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 16 की ओर, जिसमें हमने भाषा और व्याकरण की चीजें करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ बहुत ही अच्छी बातें हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी है, जैसे अनजानी बातें, जिसमें आपको एक जानकारी देती हूँ मैं कि चींटियां कभी भी सोती नहीं है, पूरा दिन भर मेहनत करती रहती है। और तितलियां जो हैं, अपना जो उनको स्वाद लेना होता है फूलों का, वो किससे अनुभव करती है, किससे महसूस करती है? अपने पैरों से महसूस करती है। ऊँटों की आंखों में रेत, धूल आदि से बचने के लिए जो पलकें होती है, उसकी 3 परत होती है ना? बहुत अच्छी अच्छी बातें। आगे बढ़ते हैं हम भाषा और व्याकरण की ओर। भाषा और व्याकरण में हमें दे रखे हैं समान अर्थ वाले शब्द, यानी कि समानार्थी शब्द, जिसको हम सॉरी पर्यायवाची भी कहते हैं। जैसे हम कमल को क्या कह सकते हैं? नीरज और जलज। और उसी तरह पेड़ को हम क्या कह सकते हैं? तरु और वृक्ष। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, चित्रों के आगे समान अर्थ वाले दो शब्द लिखने हैं। जैसे फूल का हम लिखेंगे पुष्प और सुमन। उसी तरह झरने का निर्झर और प्रताप। उसी तरह बादल का नभ और आकाश। और उसी तरह यहाँ दे रखा है एक स्त्री का चित्र, जिसको हम बोल सकते हैं माता और जननी। आगे हमें अगले पेज पे दे रखे उल्टे अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द लिखना है। जैसे छोटा का बड़ा, हंसना का रोना। उसी तरह हम आगे लिखेंगे यहाँ पे जल, थल, चंदा, सूरज, चांदनी, अंधेरी, फूल, कांटा, सवेरे, शाम, श्वेत, शाम, मधुर, कटु, सुंदर, कुरूप। उसी तरह हमें प्रश्न नंबर आगे 3 दे रखा है कि स्व, स्न, न्या और प्या से श्रेष्ठाक्षर से बने शब्दों में कविता से छांटकर हमें शब्द लिखने हैं। जैसे स्व से हमने लिखा है यहाँ पे श्वेत, और स्न से प्रश्न, न्या से न्याय और प्यारी। आगे बढ़ते हैं हम कविता में तुक वाले शब्दों के जोड़े बनाने हैं। जैसे टिमटिम, रिमझिम, भारी, प्यारी, न्यारा, हमारा, बिखराता, सिखाता। ये हो गया बच्चों हमारा पेज नंबर 17। आगे बढ़ते हैं हम पेज नंबर 18 की ओर, जिसमें हमें तुकांत शब्दों की सहायता से कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियां दे रखी है और ऑप्शन में भी हमें कुछ शब्द दे रखे हैं जिनसे हम पंक्तियां पूरी करेंगे। हवा बह रही है सन सन सन, घुंघरू बजते छन छन, ढोल बज रहा ठम ठम ठम, भालू नाचे छमक छम, फूलों के जैसे खिलकर हम भी नाचे हिल मिल कर। अब आपको क्या करना है, इन सारी बुक एक्सरसाइज को जो मैंने आपको चैप्टर 1 की करवाई है, आपको नीट एंड क्लीन राइटिंग में अपनी बुक में कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। और हमेशा की तरह बुक एक्सरसाइज को कॉपी में बिल्कुल भी नहीं करना है, सिर्फ बुक एक्सरसाइज को बुक एक्सरसाइज में ही कंप्लीट करना है और कॉपी पार्ट का जो आपके पास पीडीएफ आएगा उसको कॉपी पार्ट में करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यहीं समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।